सभी को सादर जय जिनेंद्र। संस्कार को जननी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जून माह के 25 जून से देखा जा रहा है शिक्षकों में बड़ा उत्साह है और 1 जुलाई से विद्यार्थी भी बड़े उत्साह के साथ पाठशाला में आना प्रारंभ हो गए हैं। और ये देखा यह जा रहा है, सुनने में आता है, फ़ोन आते हैं, भैया हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जो बच्चे कभी कभी पाठशाला आते थे, अब वह बच्चे भी पाठशाला में आना प्रारंभ हो गए हैं और हमारे यहाँ की पाठशाला विधि रूप से चल रही है। तो आइए जानते हैं कि जो बच्चे पाठशाला में आ रहे हैं उनके लिए आपको किन किन नियमों को पालन कराना है, जिससे कि बच्चे जो आप अच्छा कार्य तो कर रहे हो और भी अच्छा कार्य आपकी पाठशाला में हो, वो और भी बच्चे आगे बढ़ें, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आए, उनको कुछ नया सीखने को मिले। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन करना बच्चों के लिए अनिवार्य है। आप भी उन्हें पालन कराने के लिए प्रेरित करें, उनसे शिक्षा दें। पहला नियम है, प्रतिदिन देव दर्शन करना आवश्यक है। आप बच्चों को बोलो कि रोज मंदिर जाना है। अब किन्हीं बच्चों के विद्यालय सुबह होते हैं तो वह सुबह 7 बजे 8 बजे नहीं आ पाते हैं, क्यों 7:30 का उनका विद्यालय है। तो छोटे बच्चे हैं, नहीं आ पाते हैं, तो आप उनको बोलो यदि सुबह नहीं आ पाते हो आप दर्शन करने, तो शाम को जब पाठशाला आते हो तो पहले मंदिर में आकर के दर्शन करो और दर्शन करने के बाद में फिर आपको पाठशाला में आना है। अर्थात 24 घंटे में एक बार दर्शन करना आवश्यक है। दूसरा है, पाठशाला में प्रतिदिन बैग के साथ और बैच लगा करके आए। आप जो ड्रेस है और जो आपको बैच दिया गया है और आपको बैग है पाठशाला का जो पीछे टांगने वाला है, वह बैग लेकर के हमेशा आए। जो आपको पाठशाला में दिया गया है या आपकी पाठशाला जो बैग है, बैग लेकर के हमेशा आना है। कुछ बच्चे पॉलीथिन में ले आते हैं, हाथ में ले आते हैं जिनवाणी को, कहीं बहुत पहले देखा था ऐसा, परंतु अभी बच्चे आते हैं बैग लेकर के और जिनवाणी रख करके, जिससे कि जिनवाणी की बनाई करना बच्चे सीखें। तीसरा है, 1 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर अर्थात अवकाश हेतु आवेदन पत्र या फ़ोन से सूचना करनी होगी। यदि कोई बच्चा कहीं जाता है तो 1 दिन पहले सूचना कर दे, दीदी मैं कल नहीं आऊँगा, पत्र के द्वारा या फ़ोन के द्वारा, हम लोग कल बाहर जा रहे हैं इसलिए मैं कल पाठशाला में नहीं आ पाऊँगा, इसलिए 1 दिन पहले सूचना करना अनिवार्य है। चौथा नियम है, प्रत्येक रविवार को होने वाले सामूहिक पूजन में उपस्थित होना होगा। रविवार को पूरे सप्ताह में 1 दिन पूजन होती है, अर्थात उस दिन सभी को रविवार को पूजन में ड्रेस में आना सबको अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों के लिए। 5वां, प्रत्येक अष्टमी एवं चतुर्दशी को आलू प्याज एवं फास्ट फूड आदि बाजार के खान पान का त्याग करना आवश्यक है। आप बच्चों को सिखाते हो, हम बहुत जगह पाठशाला का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान जब बच्चों से पूछा मैंने कि आप आलू प्याज अष्टमी चतुर्दशी को खाते हो क्या, सबने मना कर दिया। हम अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज नहीं खाते हैं। अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। जो नए बच्चे आए हैं उन्हें भी सिखाएं कि अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज और बाहर का हमें खाना कुछ भी नहीं खाना है। 6वां है, पाठशाला में चमड़े के बेल्ट जूते आदि पहनकर आना वर्जित है। पहली बात तो जैनों में नहीं पहनते हैं, फिर भी कोई नया विद्यार्थी हो यदि उसके पास ये सामग्री हो उसे समझाएं, बेटा हम लोग चमड़े की कोई वस्तु प्रयोग नहीं करते हैं। 7वां नियम है, दिए जाने वाले नियमों का पालन करना होगा। नियम टूटने पर पढ़ाने वाली दीदी या शिक्षकों को अवगत कराना होगा। बच्चों को आप समझाएं, यदि जो पाठशाला से रोज आपको नियम दिया जाता है पाठशाला के बाद, यदि वह नियम टूट जाता है तो आप मुझे बताएं कि मुझे इस नियम का पालन करने को दिया गया था और टूट गया है तो मैं इसके प्रायश्चित में क्या करूं। पाठशाला में 8वां, पाठशाला में अनुशासन से रहते हुए पढ़ाने वालों की नियम पूर्वक आज्ञा माननी होगी। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी बात माननी है, उनकी आज्ञा माननी है और अनुशासन में रहना है, ये बच्चे को जरूर सिखाना है। 9वां है, प्रतिदिन समय पर आना होगा, प्रार्थना में उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं कि बच्चा लेट आ रहे हैं, कक्षा प्रारंभ हो गई है, प्रार्थना हो चुकी है, अर्थात बच्चों को बोलो प्रार्थना का समय 7:15 है, 7:20 से कक्षा लगती है, या प्रार्थना का समय 7 बजे से है, 7:15 से कक्षा लगती है, तो प्रार्थना में सब बच्चों को आना अनिवार्य है, वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है।
पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। जो आपने पाठशाला का ग्रुप बनाया है जिसमें कहीं बच्चों को जुड़ा होगा, या कोई ग्रुप ऐसा बनाया है आपने जिसमें बच्चों के माता पिता जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है निरीक्षण के दौरान शिक्षक बताते हैं, भैया हमारे बच्चों का पूरा एक अलग ग्रुप बना हुआ है जो बड़े बच्चे हैं, और जिन पास जो छोटे बच्चे मोबाइल नहीं हैं उनके माता पिता का हमने नंबर ग्रुप में जोड़ रखा है, जिससे कि पाठशाला की सारी गतिविधि हम डाल देते हैं। शनिवार को क्या होने वाला है, रविवार को क्या होने वाला है, महाराज जी आ रहे हैं या दशलक्ष्मी पर्व आ रहा है, तो सारी जानकारी जो जो हमारे साप्ताहिक मासिक कार्यक्रम होते हैं उनकी पूरी सूचना हम उसमें भेज देते हैं, या जो जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी सूचना भी हम ग्रुप में भेज देते हैं। इस तरह से हमने ग्रुप बनाया है, तो बच्चों को उस ग्रुप में जोड़ें, अर्थात उनके माता पिता को भी उस ग्रुप में जोड़ें, जिससे कि पाठशाला की पूरी जानकारी सभी को मिलती रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।